शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से एक ऐसी खबर आई जो कई मायनों में अपना अर्थ बयान कर रही है। ये खास खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक दिवसीय अयोध्या दौरे से जुड़ी है, जिस दौरान मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ कह दिया और बहुत कुछ कर दिया। चलिए आपको बता ही देते हैं कि अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया और ऐसा क्या कर दिया जिसका सीधा असर अयोध्या से जुड़ रहा है। हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री ने अयोध्या पहुंचते ही पहले अपने आराध्य श्री रामलला और श्री हनुमंतलला के प्रति अपनी आस्था निवेदित की और मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति देखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब टाइमलेस अयोध्या लिटरेचर फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ करने राजसदन पहुंचे तो वहां वैदिक मंत्रोच्चार से उनका पारंपरिक अभिनंदन किया गया। यहाँ कहने को मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ कहा, लेकिन राम मंदिर आंदोलन की चर्चा करते हुए उन्होंने जो कहा उससे उनके आराध्य प्रभु श्रीराम से उनके लगाव का दायरा स्पष्ट हो गया। यहाँ के बाद मुख्यमंत्री श्रीराम कथा पार्क पहुंचे और वहां आयोजित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा के तहत अयोध्या मंडल के 1148 युवा उद्यमियों को 47 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। समारोह की संपन्नता के बाद मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त सभागार पहुंचकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने आगामी चैत्र रामनवमी मेले की तैयारियों की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। यहां के बाद मुख्यमंत्री शीतल पेय बॉटलिंग प्लांट का भी शुभारंभ करने पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु अयोध्या को देखने के लिए उत्सुक हैं। आज भी यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। ये केवल आस्था नहीं है, यह आस्था आजीविका का भी आधार बन रही है। यह विरासत विकास का आधार बन रही है। ये संस्कृति का संवर्धन हमारी समृद्धि का आधार बन रहा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ प्रयागराज ने आपके सामने उसकी एक झलक दिखाई है और इस सामर्थ्य को हमें और अधिक सुविधाओं से युक्त करके नए नए रोजगार के सृजन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने प्लांट का भ्रमण कर प्रांगण का अवलोकन किया। उन्होंने मशीनों की आरती उतारकर बटन दबाकर उन्हें स्टार्ट किया। प्लांट के संचालकों की ओर से मुख्यमंत्री को बॉटलिंग प्लांट की कार्यक्षमता, उसकी प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराई गईं। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने प्लांट के प्रांगण में पौधारोपण भी किया और वहां स्थित मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड को बॉटलिंग प्लांट के लिए किए गए निवेश पर बधाई देते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण बात है कि वर्ष 1983 में एक बहुत छोटे से कोल्ड स्टोरेज से जो शुरुआत हुई थी, आज वह एक अत्याधुनिक प्लांट के रूप में उत्तर भारत को शीतल पेय उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। विकास की यात्रा इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। वर्ष 1983 में लधानी जी ने जब इस कार्य को आगे बढ़ाया होगा, उस समय उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। आज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर है, 4 लेन कनेक्टिविटी है। स्वाभाविक रूप से एयर और रोड की यहाँ बेहतरीन कनेक्टिविटी हो और निकट भविष्य में हम इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी का गठन कर चुके हैं और हमारा प्रयास है कि अयोध्या से हम लोग सरयू होते हुए, बलिया होते हुए हल्दिया तक वाटरवेज की शुरुआत भी करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यवसाय को और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ये संयंत्र बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष मुझे लधानी परिवार के ही अमेठी के बेवरेजेस और बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। अमेठी में यह एक बहुत बड़ा निवेश था, जिससे हजारों लोगों को रोजगार की व्यवस्था हुई थी। आज मुझे अयोध्या में भी इस निवेश के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, चेयरमैन अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड एन. लधानी, डायरेक्टर राकेश लधानी, नरेश लधानी व अन्य लोग उपस्थित रहे। आइए अब आपको सुनाते हैं कि आयोजित कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड समूह के पदाधिकारी श्री लधानी ने क्या बताया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को लेकर विधायक अभय सिंह ने किया कहा। देखिए जनपद अयोध्या से यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है।
फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहां आए, उन्होंने यहां सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहां आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहां पर आए थे 16-17 में। और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था, गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत और विकास को एक साथ जोड़ करके भारत की परंपरा को उस गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। क्या कार्यक्रम था उसके बाद? हमने मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आए थे, इन्वेस्टर समिट हुआ था। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने आह्वान किया था। इसमें कई उद्योग लगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा हम ही ने, और सबसे पहले हम ही ने कुर्सी रोड लगाया बाराबंकी में, फिर अमेठी लगाया, फिर इस प्लांट में हमने विस्तारीकरण किया, एक्सपेंशन किया, जो कि पहले हमारे 1400 कर्मचारी थे, आज 2500 900 कर्मचारियों को रोज़गार हमने डायरेक्ट रोज़गार दिया। और हमने सरकार को रेवेन्यू बढ़ाया इसी तरीके से। और अब जो आने वाली जो अयोध्या है, इसमें इतनी खपत बढ़ रही है, इतनी डिमांड बढ़ रही है आसपास के ज़िलों में भी, तो हमने जो बना रहे हैं ये किनले प्रोडक्ट और कोको कोला, इसकी खपत हमारा मकसद है गांव-गांव हर जगह अपना प्रोडक्ट पहुंचाना, जिसमें कि हम सफल हुए हैं। और धन्यवाद योगी जी का आए। सर आज कितने करोड़ के सर ये जो 350 करोड़ की आज मुख्यमंत्री जी ने सर आपकी बड़ी तारीफ की अमृत बंदर की। उन्होंने कहा कि चाहे वो हमारे लिए सर आपसे अपेक्षा भी की कि आप इस तरीके से सहयोग करते रहे, क्या कहें? हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए 2 शब्द कहे, या हमारे लिए, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि मंदिर में रिक्वेस्ट आई थी कि प्राण प्रतिष्ठा में पानी का, तो हमने अपनी तरफ से बहुत सहयोग किया था और आम जनता को और बाकी लोगों को हमने पिलाया था फ्री में। तो मुख्यमंत्री जी आज उसी के लिए धन्यवाद। मैं तो बहुत आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का, जो ये शब्द 2 शब्द हमारे लिए कहे। सर ताज होटल की जमीन कहाँ पर है? जमीन रानोपाली में है और हमारा करार साइन हो चुका है ताज होटल के साथ में, और हम जल्दी उसका कंस्ट्रक्शन चालू करने वाले हैं। लागत अभी देखना पड़ेगा। 4 स्टार भी है, 5 स्टार भी है, तो अभी लागत अभी डिसाइड हो रही है। अभी सरकार को सर क्या कहना चाहेंगे? 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टारगेट है 2 से 3 साल में कंप्लीट कर लें। क्या कहेंगे सर सरकार को लेकर के? बहुत अच्छा माहौल बना रही है और भयमुक्त माहौल बना रही है। उद्योगों काफ़ी इन्वेस्टर बाहर से आ रहे हैं और इसके क्षेत्र में भी
टूरिज़्म के क्षेत्र में भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। आज आप देखिए महाराज जी ने महाकुंभ का आयोजन किया, सफल आयोजन किया और विश्व कीर्तिमान बनाया, हम तो ये कहेंगे। तो ऐसे में कहाँ से लोग नहीं आ रहे, अयोध्या और आगरा और वाराणसी कहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार की नीतियों का, और बहुत अच्छे से हम इसमें सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। राकेश लधानी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं हेलीपैड पे। और मैं कहना चाहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी और प्रतापी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस अयोध्या के लिए किया, या तो हम लोगों ने पढ़ा और सुना था कि अयोध्या को नष्ट होने के बाद दोबारा विक्रमादित्य जी ने बसाया, या उसी तर्ज पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बसा रहे हैं अयोध्या को। चारों तरफ बड़े बड़े देखिए फ्लाईओवर आप लोग देख रहे हैं, रिंग रोड बन रही है, 84 कोस परिक्रमा मार्ग बन रहा है, लगातार हर जगह जहां देखिए काम चल रहा है, मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। और हमें कहना चाहते हैं जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अहम पद पे रहते हुए और लगातार अयोध्या को अपनी निगाह में रखते हैं, अयोध्या में कैसे तरक्की हो रही है, कैसे विकास हो रहा है, किस तरीके से अयोध्या वासियों विकास होना चाहिए, इसके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। अयोध्या की चर्चा, अयोध्या उनके दिल और दिमाग में रहता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बधाई देना चाहते हैं। अभी तक जितनी भी योजनाएं थी यहाँ पे क्षेत्र में, तो उन योजनाओं पे मतलब काम चल रहा है हमारे क्षेत्र में मान ली चौड़ीकरण कई रोडें उन्होंने दिया ही, बन रही है, कुछ और भी रोडें उन्होंने स्वीकृत किया। और जो भी योजनाएं क्षेत्र छोड़िए पूरे जिले में इतनी तरक्की आज के पहले कभी नहीं हुई थी। आप लोग उठा के देख लीजिए पिछले 75 साल का इतिहास, और देख लीजिए इन 5 साल 7 साल 8 सालों में जितना पैसा अयोध्या के लिए आया है, उसके पहले क्या किसी मुख्यमंत्री ने दिया था? आप डेटा उठा के देख लीजिएगा, इतना पैसा अयोध्या के विकास के लिए कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया जितना इन्होंने दिया।